नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा आज का जो चैप्टर है नेक्स्ट, दैट इज ऑन सेटलमेंट। सेटलमेंट जो होता है इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है। पहले कैश सेटल्ड होता था, अभी डिलीवरी सेटलमेंट होता है। फ्रेंड्स, सेटलमेंट जो होता है वो एक्सपायरी प्राइस या स्पॉट प्राइस, आप दोनों में से कुछ भी बात कर लीजिए। फ्यूचर्स प्राइस आगे पीछे हो सकते हैं, स्पॉट प्राइस भी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी होती है, मार्केट क्लोज होता है, वो होता है एग्जैक्टली ऑन डॉट स्पॉट प्राइस पर। फ्यूचर्स कुछ भी हो सकता है, बट स्पॉट पे जो क्लोज प्राइस आती है वो ही एक्सपायरी प्राइस या स्पॉट प्राइस या सेटलमेंट प्राइस। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग फ्यूचर्स ट्रेड अगर कोई ओपन है तो वो उसी स्पॉट के क्लोज प्राइस पे सेटल होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है 24631। ये हो गया आपका 330 को जस्ट मार्केट क्लोजिंग का, ये हो गया फ्यूचर्स प्राइस का। एंड स्पॉट प्राइस 24625.50। तो ये जो है स्पॉट प्राइस, इसी से ही सारे ट्रेड निफ्टी के, ये जिसका स्पॉट प्राइस या एक्सपायरी प्राइस जो है लास्ट थर्सडे था, अब लास्ट ट्यूसडे, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। 330 जब मार्केट क्लोज होता है। अच्छा, एक चीज और, जो कैश प्राइस है वो जो 330 पे क्लोज होता है, इट इज अ VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 30 मिनट्स इन NSE। तो NSE में हम जब देखते हैं कोई भी प्राइस, तो वो लास्ट 30 मिनट्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर्स का LTP, और ये हो गया आपका स्पॉट के हिसाब से सेटलमेंट प्राइस। तो आपके जो भी ट्रेड्स रहेंगे वो यही रेट पे सेटल होंगे निफ्टी के। अगर कोई स्टॉक का जो एक्सपायरी प्राइस होगा तो वो स्टॉक के हिसाब से होगा। कोई भी स्टॉक होने दीजिए, जिसका जो भी रेट है, फ्यूचर्स कर रहे हो तो फ्यूचर्स के रेट पे सेटल नहीं होता है ऑन एक्सपायरी, बट स्पॉट के हिसाब से होता है। अब आते हैं ऑप्शंस पे। तो जब हम बात करते हैं, लेट अस से हमने यहाँ पर 24650 का कॉल बाय किया, तो प्राइस कहाँ बंद हुई, इसके नीचे या इसके ऊपर? कॉल के लिए एकदम सिंपल याद रखना कि अगर एक्सपायरी प्राइस पर डॉट टू डॉट क्लोज हुआ या इसके नीचे, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0। बस इतना याद रखना है। कॉल के लिए जो लास्ट एक्सपायरी स्पॉट प्राइस है उसके नीचे की वैल्यू को नहीं गिना जाता है, इट इज़ 0, प्रीमियम 0 हो जाता है, और जो आपने पे किया है वो आपका लॉस हो जाता है। जब वो ऊपर अगर कहीं पे बंद हुआ, लेट अस से आपने 24650 पे जो कॉल खरीदा और एक्सपायरी प्राइस अगर 675 आती या 700 आती या 800 आती तो आपको प्रॉफिट आता, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखे थे। तो ऐसे ही समझ लीजिए, हमने कोई शेयर्स का XYZ का जिसका 364 लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। अब आप दो वैरायटी के प्राइस सपोज आपने कैश मार्केट में देखे, एक आता है 364 जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, और एक आता है 365.75, ये फाइनल क्लोज प्राइस आता है, इसको हम कहते हैं क्लोज प्राइस। तो दिस क्लोज प्राइस इज द सेटलमेंट प्राइस। एवरी डे आपका LTP में और क्लोज प्राइस में फ़र्क रहेगा, बिकॉज वो लास्ट हाफ एन आवर की एवरेज लेता है।
कभी वो स्पॉट प्राइस से ऊपर भी हो सकता है, कभी स्पॉट प्राइस से नीचे भी हो सकता है, या एलटीपी से ऊपर भी हो सकता है, एलटीपी से नीचे भी हो सकता है। एलटीपी मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस। रीज़न मूवमेंट है। अगर मार्केट कंटिन्यू चढ़ता ही गया, ऊपर जाते गया, तो लास्ट का एवरेज जो है वो थोड़ा नीचे आएगा। और अगर गिरते जा रहा है, तो हो सकता है लास्ट का एवरेज थोड़ा सा ऊपर आए। फ्लैट चल रहा है तो उसी के अगल बगल में आएगा, बट सेम आए ये ज़रूरी नहीं है। जनरली डिफरेंस होता ही है। तो ये हो गया एक बेसिक सेटलमेंट प्राइस। नाउ कमिंग टू ऑप्शंस के हिसाब से हम कैसे देखते हैं। तो अब लेट अस से फॉर एग्जांपल हमने कॉल बाय किया 300 का, हमने कोई भी प्रीमियम में बाय किया, उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज राइट नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ सेटलमेंट। और एक्सपायरी डे पे ये क्लोज हुआ 310 पे। ये हो गया आपका एक्सपायरी प्राइस। इसको हम कहते हैं एक्सपायरी प्राइस। अब हमें सौदा स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए था, बट व्हाटसोएवर रीज़न हमने ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं किया। तो ये क्या हुआ, स्पॉट माइनस स्ट्राइक पॉजिटिव हो गया। 10 रुपीज़ हो या 5 पैसा भी पॉजिटिव हो, इसे हम कहते हैं इन द मनी। और इन द मनी अगर ये एक्सपायरी होती है तो सेटलमेंट प्राइस जो होगा वो 310 या 310 ही होगा, बट डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में आएगी ही आएगी। आपको पूरा पैसा एज पर लॉट, जो भी लॉट साइज़ है, लेट अस से 2000 का लॉट साइज़ है, तो ये 2000 के हिसाब से आपको पैसा देना है। कि क्या रेट का पैसा देना है, नॉट 310, आपको पैसा देना है इनटू 300, बिकॉज उसके ऊपर प्राइस है। तो इफ़ेक्टिव क्या रहेगा, आपकी स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको पैसा फुल देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं किया। इसीलिए मार्जिन्स जो है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो मार्जिन्स का हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। ये वाले चैप्टर में हम सिर्फ सेटलमेंट कवर कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कॉल बाय किया है तो आपको ये डिलीवरी आएगी ही आएगी। अगर वो इन द मनी बंद हुआ है तो या तो आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होता है। ये ध्यान रखिए कि ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होता है। आप अगर ये सोचो कि ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, अपने आप से नहीं होगा। अगर ये 300.05 पे भी बंद हुआ ना और आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो भी डिलीवरी आ जाएगी। एग्जैक्टली अगर ये 300 पे स्क्वायर ऑफ हुआ तो फिर आपको डिलीवरी नहीं आएगी, बिकॉज 300 माइनस 300 इज इक्वल टू 0। जहाँ वैल्यू 0 है वहाँ आपको डिलीवरी नहीं आएगी, लेकिन जहाँ पे वैल्यू है तो डिलीवरी आएगी ही आएगी। और अगर बायर को डिलीवरी आ रही है तो इसका मतलब अगर राइटर की पोजीशन खड़ी है तो उनको भी डिलीवरी देना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वो भी स्क्वायर ऑफ करना भूल गए और आप उनको भी डिलीवरी देनी पड़ी, तो अब कांट हेल्प, देनी तो पड़ेगी। नहीं है तो ऑक्शन में हो जाएगा, एंड फिर ऑक्शन से आपको शेयर्स आएंगे। तो ऑक्शन वगैरह वो सब अलग ही चैप्टर्स होते हैं। तो ऑक्शन होगा, ऑक्शन के थ्रू आपको शेयर्स आएंगे। अगर ऑक्शन में भी शेयर नहीं आया तो फिर क्लोज आउट रेट के हिसाब से आपको कैश डिफरेंस आ जाएगा। बट बी केयरफुल कि अगर आपको डिलीवरी नहीं चाहिए तो एडवांस में स्क्वायर ऑफ कर देना। अब आते हैं पुट पर। तो लेट अस से आपने 500 का पुट बाय किए। अगर एक्सपायरी 500 या उसके ऊपर होती है, जैसे मैंने कहा
कॉल की वैल्यू नीचे कुछ नहीं होती, वैसे ही पुट की वैल्यू ऊपर कुछ नहीं होती। मतलब अगर 505 पर एक्सपायरी हुई है तो ये क्या हो गया, स्ट्राइक माइनस स्पॉट 0, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें प्राइस नीचे चाहिए। लेकिन अगर ये समझो 499.95 भी बंद हो गया, एनीथिंग बिलो 500, तो लेट अस से 490 पे बंद हो गया, या एनीथिंग बिलो 500, मे बी 5 पैसा ऑल्सो, तो कुछ भी बट बिलो 500, तो यू हैव टू गिव द डिलीवरी। तो लेट अस से लॉट साइज अगर 1000 है तो आपको 1000 शेयर्स देने ही पड़ेंगे, नहीं दिए तो ऑक्शन हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑप्शन सेटलमेंट। एक टाइम था जब कैश सेटल्ड हो जाता था, हम भूल जाते थे, तो ठीक है भाई, छोड़ दिया। निफ्टी में आज ऐसे ही होता है, हम छोड़ देते हैं, हम ध्यान नहीं देते कभी। सॉरी, निफ्टी में ऐसा ही हो, फिर से रिपीट करती हूँ। पहले के टाइम पे हम भूल जाते थे, छोड़ देते थे, नहीं हुआ, कैश सेटल हो जाता था। जैसे आज इंडाइसेस में होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इनमें होता है कि लास्ट डे लास्ट मिनट अगर हम भूल जाते हैं या मान लो हम स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, तो 5 पैसा 10 पैसा इन द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, 100 रुपये इन द मनी हो, कुछ भी होने दो, हमें डिफरेंस जो है आ जाता है। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, इट इज़ अ प्योर सेटलिंग ऑफ डिलीवरी। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आप ये कह सकते हो कि भाई ये ब्रोकर की जिम्मेदारी है, ये ब्रोकर की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर ट्रेड आपका है तो ट्रेड की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप लास्ट मोमेंट तक वेट मत करिए, इसे पहले ही स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, पहले ही एग्जिट कीजिए। कभी भी आप लास्ट मोमेंट तक वेट करिए, आप कितना भी किसी पर ब्लेम डालें, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो मैं आपको ये एडवांस में बता रही हूँ कि किसी पर ब्लेम मत डालिएगा, आप लास्ट मोमेंट तक वेट मत करिए। क्योंकि कभी कभी हमारे पास क्या होता है, अकाउंट में क्रेडिट पैसा रहता है, बड़ा रहता होगा, 10, 15, 20 लाख रुपए पड़ा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने कॉल बाय कर रखा है तो शेयर्स तो आना है, तो ब्रोकर भी यही सोचेंगे ना कि भाई पैसा पड़ा है, मतलब ही इज टेकिंग द डिलीवरी, ही वोंट स्क्वायर ऑफ। और अगर नहीं भी है तो नहीं करेंगे और बाद में सेकंड आपसे पैसा मांगेंगे। तो दोनों केस में आपकी ही प्रॉब्लम है। हाँ, आप डिलीवरी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दूसरे दिन प्राइस अप जाए डाउन जाए, सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ट्रेड जब तक आपका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार आपके पास स्क्वायर ऑफ का कंफर्मेशन फ्रॉम एक्सचेंज एंड ब्रोकर से आ गया तो बात अलग हो जाती है। जब तक वो कंफर्मेशन आपके पास नहीं आता है, तब तक वो ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उस एक्सपायरी की जो है, अगर डिलीवरी आ रही है कि नहीं आ रही है, ये देखना आपका काम है। तो ये चीज़ मैं आपको एकदम क्लियरली समझा रही हूँ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पर हम लोग ये गलती कर बैठते हैं कि हाँ भाई 12 बज के ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर देगा, ज़रूरी नहीं है। सो प्लीज़ टेक केयर, इट इज़ योर पोजीशन, योर मनी। ओके, तो ये हो गया कॉल बाइंग। तो अब आपको एक चीज़ बताते हैं, फिर से क्वाड्रेंट बनाती हूँ। कॉल बाय अगर इन द मनी रह गया तो मतलब मार्केट आपके फेवर में रह गया
और आपकी ये सिचुएशन है, तो सेटलमेंट कैसा होगा? कॉल बाय, यू विल रिसीव डिलीवरी ऑफ जितना भी आपका लॉट है, जो भी ये लॉट खड़ा है इन डीमैट। अच्छा, जो मैं आज आपको बता रही हूँ ये सिस्टम्स एज पर टुडे हैं, तो मैं जो लेटेस्ट सिस्टम है उससे आपकी बात कर रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया और बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो मैंने ये स्टार्ट किया है रिकॉर्डिंग और जो मैंने आज रिकॉर्ड किया है, यहाँ हमारा सेटलमेंट जो है वो ट्यूसडेज पे शिफ्ट हो गया एनएससी का और थर्सडे पे शिफ्ट हो गया सेंसेक्स का, जो कि 23 इयर्स तक इट वाज थर्सडे फॉर एनएससी और बाद में जब से बीएससी स्टार्ट हुआ ऑप्शंस, तो बीएससी का ट्यूसडे जैसे भी था, ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी जब भी था, बीच में शायद वेडनेसडे भी था, फिर ट्यूसडे हुआ, बट अब थर्सडे बीएससी, ट्यूसडे निफ्टी और एनएससी के सब चीज़। अगर आपने कॉल सेल किया है या राइट किया है, शॉर्ट किया है, तो यू हैव टू गिव डिलीवरी, एल्स ऑक्शन में जाएगा और ऑक्शन में क्या भाव से होगा वो आप ऑक्शन टीम से पता करिएगा, जो भी आपके ब्रोकर्स का आपके आरएम हैं उनसे पता करिएगा। पुट बाय, अगर आपने पुट बाय किया है और मार्केट नीचे चला गया, मीन्स आपके फेवर में चला गया और आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो यू हैव टू गिव डिलीवरी। ऐसा क्यों कि पुट बाय किया तो डिलीवरी देना है? हमको मंदी लगती थी तो हमने पुट बाय किया ना कि मंदी होगी मार्केट में, मंदी हो गई तो डिलीवरी दे दो। यहाँ पे आपको याद है हमने एक डेफिनेशन सब लोगों ने पढ़ी होगी बुक में, बायर हैज़ द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो जो है कि अगर वो लॉस में है तो ही इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू टेक और गिव द डिलीवरी, बट if he is in profit, he has the right to take the delivery at the strike price, not premium or strike plus premium. Premium जो दिया वो तो चला गया, strike price जो आपका है उसी के ऊपर आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपने कॉल बाय किया है तो, और अगर आपने पुट बाय किया है तो आपको स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से पैसा मिलेगा, प्रीमियम जो आपने दिया वो चला गया। तो यू हैव टू गिव डिलीवरी एल्स ऑक्शन, और पुट सेल, या आपने पुट राइट किया या पुट शॉर्ट किया तो यू हैव द सेलर डज नॉट हैव एनी राइट, उसका सिर्फ ऑब्लिगेशन है, सेलर के पास कोई राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बायर के अगेंस्ट में खड़ा था ना, इसलिए। तो ही रिसीव्स डिलीवरी इन डीमैट अकाउंट। ऐसा है फ्रेंड्स, बहुत लोग पुट शॉर्ट करते हैं डिलीवरी लेने के लिए, तो वो लोग क्या कहते हैं कि चलो हमने पुट शॉर्ट कर दिया, हमको शेयर अच्छा लग रहा है, हमने पुट शॉर्ट कर दिया, पुट शॉर्ट कर दिया। तो ये भी एक तरीका है कि वो हर महीने बेचते हैं कि जिस दिन इन द मनी बंद होगा हम डिलीवरी ले लेंगे, नहीं तो तब तक हम उसका प्रीमियम ईटिंग करते रहेंगे। तो ये एक स्टाइल होता है, तो इसीलिए लोग पुट राइट भी करते हैं, और कॉल राइटिंग वो लोग भी करते हैं जिनके पास शेयर्स हैं, तो वो भी कॉल राइटिंग करते हैं। तो ये एक वैराइटीज़ की स्ट्रैटेजीज़ हैं, बट सामने आया, बता दिया आपको। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि सेटलमेंट जो होता है फ्यूचर्स का भी स्पॉट प्राइस के हिसाब से होता है, डिलीवरी में ही होता है, और स्टॉक्स का भी डिलीवरी में ही होता है। ये ध्यान रखिएगा। आपका ट्रेड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमस्ते।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.